Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. कोटक के एक बार फंडामेंटल चेक कर लें। देखिए कोटक बैंक ना आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने अपडेट दिया है, बिजनेस अपडेट नॉर्मली वो देते नहीं, वो एक पॉजिटिव साइन है। जैसे उन्होंने बताया कि 13% डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है। सॉरी, नाउ आई एम विजिबल, ओके सॉरी। देखिए कोटक बैंक की मैं बात करूं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कभी वो अपडेट देते नहीं थे, इस बार वो अपडेट देना चालू किए और वो एक पॉजिटिव पॉइंट। तो अगर देखें तो उनका डिपॉजिट ग्रोथ 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 4.92 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है और रैली हुई है ऑफ कोर्स। और नेट एडवांसेस भी अगर आप देखो तो 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो बता रहा है कि ना एक अच्छी खासी ग्रोथ दोनों जगह आ रही है। क्रेडिट ग्रोथ इस बार लग रहा है कि ना 10-15% के आसपास रहेगा। और अगर लीडरशिप की बात करें ना, जो लास्ट टाइम उदय कोटक के जाने के बाद ना थोड़ा मैनेजमेंट में ऊपर नीचे होता, अभी वो काफी हद तक सेटल डाउन हो रहा है। और उनके जो क्रेडिट कार्ड के जो इश्यूज थे पहले, जो आरबीआई ने वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगे थे, वो भी सॉर्ट आउट हुए। तो काफी हद तक वो सब पॉइंट्स अगर देखे तो पॉजिटिव लाइन में आ रहा है। कुछ समय से तो कोटक बैंक एज सच मूव नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा रैली हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं तो मुझे स्टिल आई फील के अदर बैंक्स अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। कोटक बैंक चलेगा लेकिन उतना रिटर्न नहीं देगा जितने बाकी सब प्राइवेट बैंक्स दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव है, काफी टाइम के बाद एक मूवमेंट दिख रही है यहाँ। मिड कैप आईटी प्लेज में कौन सी स्क्रिप्ट है जो आपके फोकस रेडार पर है? हाँ जी मानसी, देखिए पुलकित ने जिस तरह से आज बताया कि क्या एस्टिमेट है टीसीएस का, कुछ खास नहीं, पूरा फ्लैट नंबर्स है, 1% के आसपास की ग्रोथ बता रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा नो वी हैव टू सी कि किस तरह का वैल्यूएशन है। अगर आप देखें ना तो अगर थोड़े 1-2 क्वार्टर ऐसा चलता है ना तो पी डी रेटिंग भी आ सकती है टीसीएस या इन्फोसिस, अगर ग्रोथ अगर खास मिला तो। मैं लार्ज कैप में तो इतना फोकस मेरा नहीं है क्योंकि ग्रोथ वहां दिख नहीं रहा है। हाँ, परसिस्टेंट कोफोर्ट जो मैंने पहले भी किया तो वो मेरे रिडार में है, लेकिन वहां भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी। पिछले 1 महीने में अच्छी खासी तेजी हो गई। तो अभी किसी को भी निवेश करना है तो उनको रुकना चाहिए। हाँ, यूएस में अगर आप बात करें एनवीडिया का तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया, लेकिन उनका बिजनेस अलग है, हमारा अलग है। वो एआई है, हम लोग एआई नहीं, हम लोग आउटसोर्सिंग और नॉट बैक ऑफिस का ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा मिलाप नहीं। हाँ, नास्डेक के साथ हम थोड़ा मूव कर लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कंपनी स्पेसिफिक बोलो तो उस तरह का मुझे आउटलुक नहीं दिख रहा है फ्यूचर का कि खास टीसीएस और लार्ज कैप के एटलीस्ट मैं बात करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन सब का। तो यहाँ मिड कैप पे फोकस होना चाहिए, लेकिन मिड कैप भी क्योंकि बढ़ गया है, आई थिंक वन शुड वेट कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है और बाद में आपको डिसीजन लेना चाहिए इसमें निवेश करने का। जी मानसी, देखिए डिफेंस तो जैसे पता है कि ये मेगा ट्रेंड है, तो नेक्स्ट 5-10 साल के लिए तो अच्छा करेंगे। लेकिन जो आपने बताया कि वैल्यूएशन का एक कंसर्न हमेशा रहता है, तो वो हमेशा इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना है। डिफेंस में हमेशा मैं एसआईपी मोड ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वैल्यूएशन ऊपर नीचे रहते हैं और ये ओवर द टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन स्पेसिफिक शिप बिल्डिंग की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड ऑफकोर्स बहुत बढ़ गया अभी रिसेंटली, जीआरएससी भी बहुत बढ़ गया है। मेजागॉन मुझे तो भी वैल्यूएशन वाइज ना थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है यहाँ, क्योंकि वो रिसेंटली काफी अच्छा गिरावट हमने देखी थी और उनका जो आगे जाके प्रोजेक्ट्स है, ऑफकोर्स उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उसके वजह से हमने गिरावट देखी थी। लेकिन जो आगे सबमरीन के ऑर्डर्स है और जो ऑर्डर बुक लेके बैठे हुए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, तो मुझे लग रहा है कि वो एक वैल्यूएशन वाइज मुझे मेजागॉन ठीक लग रहा है यहाँ से। कोचिंग शिपयार्ड थोड़ा महंगा लग रहा है। जीआरएससी कंपैरेटिवली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था लेकिन वो बढ़ भी बहुत गया है, तो मैं दोनों कोचिंग और जीआरएससी पे वेट करूंगा। मेजागॉन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप थोड़ी पोजीशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। ओवरऑल डिफेंस में बहुत पॉजिटिव हूँ और बाकी जो रेडार सिस्टम है बीएल वो भी आप नजर में रख सकते हैं। लेकिन एसआईपी मोड ज्यादा रखे। अगर इन्वेस्टर को ये कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप ईटीएफ ले सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस ईटीएफ है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न रहता है तो पता नहीं चलता ना कि किस में इन्वेस्ट करें, तो ईटीएफ भी एक ऑप्शन आप देख सकते हो। तपन, आपसे जानना चाहेंगे, बाजार में हम देख रहे हैं शुरुआत तो वॉलेटाइल है ही, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और नतीजों की शुरुआत होने जा रही है। विदेशी बाजार से कोई खास बूस्ट हमें फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। इस शुरुआत को आप कैसे देख रहे हो, आपकी नजर कहां पर है? जी मानसी, देखिए आज जब टीसीएस का रिजल्ट लगा तब हमें काफी हद तक पता चला किस तरह से लग रहा है। नॉर्मली टीसीएस, इन्फोसिस का रिजल्ट जो होता है वो मूड सेट करता है रिजल्ट सीजन के लिए। अगर लेकिन
अगर मैं देखूं एस्टिमेट्स और जिस तरह से क्वार्टर रिजल्ट का एस्टिमेट लग रहा है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग रियल एस्टेट और पावर में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में और बैंकिंग और एनबीएफसी में ज्यादा हम लोग कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। ऑटो में थोड़ा मिक्स बैक लग रहा है इस बार का रिजल्ट सीजन, क्योंकि कहते हैं ना, टू व्हीलर्स के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं लेकिन पैसेंजर व्हीकल के इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो सिलेक्टेड सेक्टर स्पेसिफिक आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। अब जब ट्रम्प हमारा कब डील होगा यूएस के साथ वो तो पता नहीं, 1 अगस्त तक होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक जाए और रिजल्ट सीजन के हिसाब से मुझे लगा है जहां जहां इंटरेस्ट रेट कट हुआ है वहां हमें फोकस करना है, खास करके एफएमसीजी सेक्टर जो हमने पहले भी बात की, जैसे आप देखे मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, उन सबके भी अपडेट्स अच्छे रहे। तो ये मुझे लग रहा है एफएमसीजी सेक्टर, बैंक्स, एनबीएफसी और सिलेक्टेड रियल एस्टेट, वहां आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए और वहां स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। तो वहां मुझे लग रहा है यहां से लॉन्ग टर्म भी अच्छी कमाई हो सकती है। पावर ग्रिड को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे तपन जी। जी अभिषेक जी, देखो पावर ग्रिड एक स्टॉक मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ना उनके ऑर्डर बुक और ऑल सब काफी अच्छे हैं। अगर रिसेंटली अगर बात करें तो राजस्थान ने कुछ 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया था और सोलर एनर्जी पे भी ना उनका भी धीरे धीरे फोकस जा रहा है। और हरियाणा में भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 28 करोड़ का ऑलमोस्ट 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। तो ये पावर ग्रिड एक तरह से ना एक ऐसी कंपनी की जो स्लो एंड स्टेडी जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे में गिव यू अ गुड रिटर्न। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है इन सब कंपनियों में। पीएसयू कंपनीज है तो थोड़ी बिकवाली आ सकती है इन बिटवीन, लेकिन डिविडेंड अच्छा दे देती है। और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, आगे जाके क्या होगा कि पावर की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो यहाँ ट्रांसमिशन में भी फर्क पड़ जाएगा। और पावर ग्रिड एक तरह की मोनोपोली कंपनी, हमें सबको पता है, तो उनके पास तो रहने वाला है, क्योंकि ये एक मीडिएटर ही है। तो वहां क्या होता है कि जनरेशन के बाद सप्लाई तो करना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड मुझे एक तरह से अच्छी कंपनी लग रही है। किसी को भी निवेश करने इस लेवल पे भी आप कर सकते हो, यहाँ से अच्छा खासा गेन लॉन्ग टर्म के लिए आप अंदाजित रख सकते हो आराम से। तपन जी, टोरेंट पावर वोलेटाइल ये भी शेयर रहा है, हमने देखा था कि 1350 तक गिरा, फिर 1500 रुपए के आसपास भाव आया, फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, आज हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। टोरेंट पावर चलेगा यहां से? और कुछ पॉजिटिव है कि लास्ट आप देखें तो एलओए उनको मिला था ऑलमोस्ट विंड पावर के लिए 300 मेगावाट का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टोरेंट पावर जैसे आपने वो थोड़ा लेगार्ड रहा है ओवर द टाइम ना। इन्होंने भी ग्रीन एनर्जी में काफी प्रोग्रेस किया, ऑलमोस्ट 3.3 गीगावाट का वो लोग आगे प्लान कर रहे हैं और कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट है। तो आगे जाके वो जब डेवलप होगी तब वहां से रेवेन्यू आना चालू होगा और ऑलमोस्ट कह सकते हैं तो 3,000 करोड़ के आसपास ना वो कहते हैं कि एंगेजमेंट आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ जब मैं वैल्यूएशन देखता हूँ, जो प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट है, तो मुझे समहाउ टाटा पावर मुझे अच्छा लग रहा है, अदानी पावर भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं टोरेंट पावर छोड़ के मैं टाटा पावर या अदानी पावर चूज करूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टाटा पावर। करीब 20 से 25% तक के रिटर्न्स नाइका ने दिए जरूर हैं। तपन जी, कोई टेक आपकी तरफ से बनता है, एटलीस्ट जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या कोई डिसीजन लेना चाहिए इस वक्त? जी, जैसे आपने बताया ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, बिजनेस अपडेट काफी अच्छा है। अगर आप फैशन में देखो, इवन उनके कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में देखो, अच्छा 20+ कह सकते हैं ग्रोथ है, जो बहुत अच्छा है। इवन आप पेट भी देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा है। देखो बहुत कम कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहती है, ये रहती है, तो वो एक बड़ी बात है। और ओवरऑल देखे तो जिस तरह से स्टॉक है तो यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए। ये नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए आप, 200 रुपए के आसपास मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन थोड़ा मुझे स्ट्रेच अभी लग रहा है। और ओवरऑल डिपार्टमेंट, ये जो क्विक कॉमर्स डिपार्टमेंट चलेगा, अगर आप देखो कि ये जेप्टो आया, स्विगी आया, तो हमें लग रहा था कि इनके बिजनेस में इंपैक्ट आया, लेकिन उस तरह से इंपैक्ट नहीं आया। तो बताता है कि इनकी भी स्ट्रेंथ है ऑनलाइन बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से आप अगर 200 के आसपास आए तो बेटर रहेगा। तो मेरा बाय ऑन डिप ज्यादा रहेगा नाइका पे। क्या करें आईडीबीआई बैंक, आपके हिसाब से फेयर वैल्यू है 100 रुपए? जी अभिषेक जी, देखो यार, ये तो पूरा न्यूज फ्लो से ही चलता है और कितने सालों से मैं आईडीबीआई का सुन रहा हूँ। और लेकिन ऑफ कोर्स मूवमेंट काफी अच्छा आ गया है कुछ साल में, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी टाइम से चल रही थी। तो अभी 100 पे तो ना ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के आसपास
और देखिए ऐसा नहीं, इनके फिगर्स भी ठीक ठाक ही है। अगर मैं देखूं तो नेट एडवांसेस भी 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट भी ऑलमोस्ट आप कैसे 3 लाख के आसपास 7% से ग्रोथ हुआ है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 18% है, जो बताता है कि ठीक ठाक बैंक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जो ये स्टेक सेल का था वो सबसे बड़ा हैंगओवर था इस कंपनी के, इस बैंक के लिए, सॉरी। तो अगर वो हैंगओवर जाता है तो ऑफकोर्स ये बैंक के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब तक होगा नहीं तब तक क्या बोले, तो क्या होता है कि एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी आ गई वापस कल उठ के 1-2 वीक के बाद, तो ये वापस स्टॉक नीचे गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक इस लेवल पे जहां अभी खड़ा है तो नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो है। हाँ, अगर आपके पास आईडीबीआई बैंक है ऑलरेडी होल्ड करे, आई थिंक वन शुड वेट, क्योंकि अगर ये न्यूज फ्लो अगर कंफर्म हो गई और आगे जाके स्टेक से होगा तो यहां से भी आपको 15-20% और ऊपर शायद अपसाइड दिख सकता है। तपन, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर लगातार आरईसी पीएफसी आ रहे हैं, क्या कोई फंडामेंटली पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है या फिर वॉच लिस्ट में ही रखेंगे इन स्टॉक्स को? नहीं, देखो आरईसी पीएफसी का क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उनको बीइंग एन एनबीएफसी इनको फायदा थोड़ा होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर जिस तरह से पिछले 6 महीने से पावर में थोड़ा डिमांड कम था अभी, लेकिन आगे जाके बढ़ेगा। और जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी में काफी निवेश हो रहा है, तो आरईसी और पीएफसी वहां भी वो काफी हद तक दे रहे हैं। बस वही है कि अपने को सोलर में जहां भी कहते हैं ना कि लोन देते वहां देखना होगा कि वहां डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि वहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेंशन वाला काम है, क्योंकि इतनी सारी सोलर कंपनीज आ गई तो एनपीए का इशू थोड़ा होता है। अदरवाइज आरईसी पीएफसी एक तरह से कह सकते हैं कि एफडी की तरह है कि आप निवेश कीजिए और डिसेंट रिटर्न देते जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करो दोनों पीएफसी और आरईसी, तो मुझे आरईसी थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर मैं देखूं आरओई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं और जिस तरह से उनके प्रॉफिट मार्जिन रहे, तो ऑफकोर्स मैं थोड़ी प्रायोरिटी आरईसी को दूंगा कंपेयर टू पीएफसी। लेकिन बीइंग एन एनबीएफसी आई थिंक ये जो एनवायरमेंट है इन लोअर इंटरेस्ट रेट का इनके लिए अच्छा रहेगा। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तपन, आपसे भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्रिकेट खेलते हैं कि क्रिकेट देखते हैं? नहीं, ऑफकोर्स खेलता हूँ और ऑफकोर्स फॉलो भी करते हैं, तो बट ऑब्वियस है यार, ये टेस्ट में तो ऐसे भी फैसिनेटेड होता है सुबह। और आपका पैर कैसा है? सुनने में आया कि आपके पैर में बड़ी चोट लगी थी। हाँ, नहीं बस अभी निकला है प्लास्टर, तो लेट्स होप के कुछ दिन में हो जाए। नहीं तो होपफुली। और आज खास दिन भी, आज मेरा बर्थडे है एक्चुअली, तो अरे हैप्पी बर्थडे तपन जी। हैप्पी बर्थडे तपन। अच्छा किया आपने बता दिया। अरे आप ऐसे, आपको पहले बताना चाहिए था। तपन जी ने डिस्क्लोजर कई सारे दिए। डिस्क्लोजर कई बार मैं फेल हो जाता था। बड़ी मासूमियत के साथ बताया तपन जी ने, दूसरा बर्थडे वाला। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे पूरी हमारी टीम की तरफ से। और आप रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल, बड़ी ईमानदारी से आप चीजें अपने सामने रखते हैं तपन जी। तो आप ऐसे ही जिए और ऐसी बेहतरीन स्टॉक पिकिंग हमारे दर्शकों के लिए करते रहें। यस तपन, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और जो भी आप जीवन में सोचते हैं, विशेष जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो। हैव अ ग्रेट